हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रेडीमेड स्टाइल प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जिसे आप भी अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन का ये प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया है। तो जिसको मैं देखिए सबसे पहले 2 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी। तो कपड़े की उल्टी साइड में देखिए ऊपर की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद देखिए एक फोल्ड और कर लूँगी। तो अब यानी हमारा कपड़ा ये 4 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा, जिसकी बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली हुई साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। तो अब देखिए मैं इस पर मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले देखिए मैं 2 इंच पर बेल्ट के लिए इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब इन निशानों को देखिए स्केल से सीधा कर लूँगी। तो देखिए ये हमारी बेल्ट के लिए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए मैं प्लाज़ो की लंबाई लूँगी। तो मेरे मेज़रमेंट में मेरे प्लाज़ो की लेंथ है 37 इंच पर। तो मैं यहाँ जो निशान हमने 2 इंच बेल्ट के लिए लगाया था उसको छोड़ते हुए लगाऊंगी। तो मैं इस तरह से 37 इंच पर यहाँ निशान लगा लूँगी और इसको स्केल से इस तरह से सीधा कर लूँगी। और अब 1.5 इंच देखिए मैं यहाँ फोल्डिंग के लिए यानी मार्जिन के लिए लगा लूँगी। तो इसको भी इस तरह से देखिए सीधा कर लूँगी। तो ये हमारा फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। अब देखिए मैं निशान लगाऊंगी यहाँ हिप का। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसका 1/4 ले लीजिए और उसमें 2 इंच और ऐड कर लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट में मेरा हिप है 40 इंच पर। तो मैंने 40 का 1/4 किया तो आया 10 इंच। तो 10 में मैंने 2 इंच प्लस किया तो आया 12 इंच। तो मैंने इस तरह 12 इंच पर यहाँ निशान लगा लिया। अब इसी तरह से देखिए मैं आसन का निशान लगा लूँगी। तो आसन भी मैं यहाँ 12 इंच पर ही रखूँगी। तो देखिए आप चाहें तो इसमें 2 इंच की जगह 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं आसन के लिए। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका 1/4 कर लीजिए और उसमें 2 से 2.5 इंच आसन के लिए प्लस कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ 12 इंच पर निशान लगा लिया। तो ये हमारा आसन का निशान भी लग गया। अब देखिए मैं निशान लगाऊंगी यहाँ क्रॉच एरिया के लिए। तो उसके लिए भी देखिए मैं यहाँ 2.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अगर आप बड़े साइज़ का प्लाज़ो बना रहे हैं तो आप ये निशान 3 इंच पर भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 2.5 इंच पर देखिए इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए 1 इंच इस तरह से तिरछे में निशान लगाते हुए मैं यहाँ पे गोलाई में शेप दे दूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से राउंड शेप यहाँ दे दी है। और अब देखिए मैं प्लाज़ो की मोहरी के लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ प्लाज़ो की मोहरी रखूँगी 14 इंच पर। आप जितना भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं उस हिसाब से रख लीजिए। उसके बाद देखिए इन दोनों निशानों को आपस में एक सीधे लाइन से मिला दूँगी। देखिए इस तरह से। तो अब देखिए इसी मार्किंग पर मैं प्लाज़ो की कटिंग कर लूँगी। तो प्लाज़ो की कटिंग देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं देखिए इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो उसके लिए देखिए इस तरह से मैं दोनों पार्ट को खोलते हुए रख लूँगी। देखिए इस तरह से। अब इन दोनों के आसन के एरिया को मैं सिल लूँगी। देखिए दोनों के साइड में जो आसन है उस पर मैं किनारे किनारे सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। यहाँ मैं दोनों तरफ डबल डबल सिलाई ही लगाऊँगी। तो इसी तरह से देखिए मैं दोनों साइड सिलकर तैयार कर ली है। अब देखिए इसको मैं इस तरह से बीच से फोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरह से। अब दोनों के आसनों को मैं एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लूँगी।
अब उसके बाद देखिए नीचे हम इस तरह से यहाँ अभी सिलाई लगा लेंगे। तो पहले मैं देखिए नीचे जो इसका क्रॉच एरिया है उन दोनों पार्ट को इस तरह मिलाते हुए इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी। देखिए इस तरह से, जिससे ये आपस में जॉइंट रहें। अब देखिए उसके बाद जो प्लाज़ो की लेंथ है इस पर मैं इस तरह किनारे किनारे यहाँ देखिए सिलाई लगा लूँगी। यहाँ भी मैं देखिए डबल सिलाई ही लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए इसको सिलकर मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए दोनों के क्रॉच को मिलाते हुए ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए मैं यहाँ इस पर डबल सिलाई लगा लूँगी। अब उसके बाद देखिए मोहरी को भी मैं इस तरह पहले फोल्ड करके पिन लगा लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड इस तरह से पिन लगा ली है। अब उसके बाद इस पर भी मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए प्लाज़ो की मोहरी भी मैंने सिलकर तैयार कर ली है। अब देखिए हम इसमें यहाँ बेल्ट अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं पहले प्लाज़ो को सीधा कर लूँगी। तो अब देखिए मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूँगी। तो उसके लिए देखिए जितनी भी आपकी कमर का साइज़ हो उससे 3 से 4 इंच कम करके ही इलास्टिक कट करें। तो मैंने यहाँ 34 इंच पर इलास्टिक कट कर ली है। और उसके बाद देखिए इस तरह बेल्ट की साइड में हाफ इंच फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लूँगी। और देखिए इलास्टिक को इस तरह ओवरलैप करते हुए मैं इसके दोनों ही किनारों को इस तरह सिल लूँगी। देखिए मैं यहाँ सिलाई डबल चला लूँगी। तो इस तरह मैंने इलास्टिक के दोनों एंड सिल लिए हैं। और अब उसके बाद देखिए मैं हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मैं पूरे में ही इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए इलास्टिक को भी मैंने सिलकर रेडी कर लिया है। अब इस तरह देखिए इलास्टिक को रखते हुए कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह फोल्ड करते हुए हमें चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इलास्टिक लगाना बहुत ही आसान रहता है। तो देखिए अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए, कपड़े के किनारे किनारे पर ही हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसी तरह मैं यहाँ फोल्ड करते हुए कपड़े के किनारे किनारे ही सिलाई लगाऊंगी इलास्टिक को छोड़ते हुए। तो देखिए इसी तरह से कपड़े को एडजस्ट करते हुए मैं यहाँ पूरे में इसको सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब उसके बाद देखिए हम इस तरह से चारों तरफ अपनी रबर को सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। तो देखिए बिल्कुल बीचों बीच में मैं इसके एक सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से कपड़े को खींचते हुए ही मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो अब देखिए हमारी इलास्टिक भी बन चुकी है। अब मैं इसमें बेल्ट भी अटैच करूँगी। तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरह से ये 2 पट्टी कट कर ली हैं, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 27 इंच पर और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच पर। तो इस तरह से देखिए अब इस पट्टी को मैं बीच से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद देखिए इसके एक एंड्स पर मैं इस तरह से एक तिरछा मार्क कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और इसी मार्किंग पर देखिए किनारे किनारे सिलाई लगा लूँगी। और दूसरी तरफ हमें इसको खुला ही रखना है, यहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है।
तो देखिए इसी तरह से मैं दोनों ही पट्टियों को सिलकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों ही पट्टियों पर इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लूँगी। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए निडल की हेल्प से मैं इन पट्टियों को दोनों को इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो देखिए दोनों पट्टियों को मैंने सीधा कर लिया है। अब इन पर देखिए मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो दोनों ही पट्टियों को देखिए मैंने प्रेस करके सेट कर लिया है। अब इसको हम देखिए प्लाज़ो में अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए प्लाज़ो की दोनों ही साइड में किनारे किनारे इस तरह से मार्क कर लूँगी। देखिए दोनों ही साइड मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब देखिए इस तरह से पट्टी को रखते हुए पहले एक सिलाई चला लेनी है, फिर इस तरफ सीधी साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से देखिए दोनों पट्टियों को मैं सिल लूँगी। तो देखिए पहले मैंने पट्टी को इस तरह रखते हुए सिलाई लगा ली है। तो सिलाई मैं यहाँ भी डबल ही करके लगाऊंगी। अब देखिए एक फोल्ड इस तरह से प्लाज़ो की सीधी साइड करते हुए कर लूँगी। जो भी आप प्लाज़ो का फ्रंट हिस्सा रखें उसी तरफ देखिए पट्टियों को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसी तरह मैं दूसरी पट्टी को भी सिलकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए इसको मैं इस तरह फोल्ड कर लूँगी। आपको बस फोल्ड का ध्यान रखना है कि दोनों पट्टियों के फोल्ड दोनों की साइड में ही होने चाहिए। तो देखिए मैंने पट्टियों को भी इस तरह से सिल लिया है और अब यहाँ मैं एक नॉट बना लूँगी। तो देखिए इसी तरह से हमारा प्लाज़ो बनकर रेडी है। तो देखिए इस तरह से प्लाज़ो का लुक भी अच्छा आया है और आप भी देखिए इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।